अब हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है, कार्बोहाइड्रेट राइस कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स है। राइस इज कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स। राइस कार्बोहाइड्रेट का रिचेस्ट सोर्स है। दूसरा है कि बटर जो है, बटर ये रिचेस्ट सोर्स ऑफ फैट है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ फैट, रिच सोर्स ऑफ फैट्स। और फिश जो है वो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स है, बटर फैट्स का अच्छा सोर्स है, फिश प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। और इसमें सबसे अधिक की प्रोटीन के बारे में अगर बात करेंगे तो सोयाबीन इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, नेचुरल रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। मतलब सोयाबीन हो जाएगा, सोयाबीन नेचुरल रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। सोयाबीन ये नेचुरल रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो इन तीन चीज को जरूर याद रखिएगा। कुछ इसी में से एनिमल सोर्स, प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, प्लांट सोर्स। तो एनिमल सोर्स के लिए फैट्स जो होगा वो हम लोग मीट, मछली, अंडा वगैरह से लेते हैं। एनिमल सोर्स और प्रोटीन भी जो है फिश वगैरह, मीट वगैरह से ले लेते हैं हम लोग। तो ये सब एनिमल सोर्स, प्लांट सोर्स के रूप में आप लोग क्लासिफाई कर लेंगे। तो अब हम लोग चलेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन्स, विटामिन तो आप लोग देखते होंगे कि घर में कहीं ना कहीं कभी कोई डॉक्टर के पास जाता है तो उसमें सबसे पहला चीज होता है कि डॉक्टर लोग विटामिन प्रेफर करते हैं। हर कोई ना कोई विटामिन से जूझ रहा होता है। तो विटामिन क्या है? विटामिन इज ऑल्सो ए कंपोनेंट ऑफ फूड। विटामिन भी आपका फूड का एक कंपोनेंट है जो आपके शरीर के लिए बेहद ही आवश्यक है। विटामिन आपके शरीर को ऊर्जा नहीं देता है, लेकिन विटामिन जो है वो आपके शरीर के विभिन्न घटकों को, शरीर के विभिन्न स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करता है। जैसे विटामिन हमको ऊर्जा नहीं देगा, लेकिन विटामिन जो है कहीं ना कहीं किसी कार्य को करने के लिए आपके शरीर के लिए बहुत ही उत्तरदायी है। तो विटामिन एक एसेसरी फूड फैक्टर है। एसेसरी फूड फैक्टर मतलब कि वैसा फूड फैक्टर जो आपको एनर्जी नहीं देता है, जो आपको कैलोरी नहीं देता है, लेकिन उसकी आवश्यकता हमारे शरीर के लिए बेहद ही आवश्यक होती है। उस चीज को हम लोग विटामिन कहते हैं। तो विटामिन ये डू नॉट प्रोवाइड कैलोरी, ये कैलोरी नहीं प्रोवाइड करता है। विटामिन एसेसरी फूड फैक्टर, ये एसेसरी फूड फैक्टर है। विटामिन्स की आवश्यकता हमारे शरीर में, डिफरेंट विटामिन्स भी बहुत तरह के होते हैं और हर विटामिन का हमारे शरीर में अलग अलग योगदान होता है। डिफरेंट विटामिन्स हैव डिफरेंट कंट्रीब्यूशन टू आवर बॉडीज। डिफरेंट विटामिन्स have different function in our body। हर विटामिन की हमारे बॉडी में जो है अलग अलग फंक्शन होती है। तो डिफरेंट विटामिन हैव डिफरेंट फंक्शन इन आवर बॉडी। तो जितने भी विटामिन हैं वो सब कुछ ना कुछ अपना कार्य करते हैं और इन विटामिन की कमी से आपके शरीर में कोई रोग हो सकता है। विटामिन के अधिक लेने से भी आपको हाइपर विटामिनोसिस हो सकती है, कम लेने से आपको ए विटामिनोसिस हो सकती है। तो ज्यादा लेना भी हमारे शरीर के लिए ये जो है वो ठीक नहीं है, और शरीर में विटामिन कम भी हो जाए तो ये भी ठीक नहीं है। इसलिए विटामिन को कहा गया है कि एसेसरी फूड फैक्टर है, ये कैलोरी नहीं प्रोवाइड करेगा। विटामिन मतलब कि समझिएगा किसी राइस, व्हीट, फिश, मीट, ये सब में से कोई जो है ये फूड फैक्टर नहीं है, ना ही इंग्रेडिएंट है, लेकिन ये है क्या? एसेसरी फूड फैक्टर। ये आपको ऊर्जा नहीं देगा विटामिन, लेकिन हमारे शरीर को दुरुस्त और स्वस्थ रखने के लिए इस विटामिन की बेहद उपयोगिता है। ये विटामिन अगर
सही रूप में काम कर रहा है तो आपका बॉडी हेल्दी है। अगर ये विटामिन किसी तरह से आपके शरीर में कुछ कम हो जाए या कुछ अधिक हो जाए तो इसका प्रभाव आपके शरीर पर पड़ने लगता है। तो इसलिए विटामिन क्या है? विटामिन आर नेसेसरी फूड फैक्टर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन एक एसेसरी फूड फैक्टर्स है। तो विटामिन मीन्स लैक ऑफ विटामिन, लैक ऑफ विटामिन causes disease। विटामिन के कमी से क्या होगा? वो आपके शरीर को डिजीज लग जाएगी। विटामिन के कमी से रोग हो सकते हैं। और अधिक विटामिन या तो शरीर में स्टोर्ड होगा, मोर ऑफ विटामिन्स, मोर अगर लेते हैं मोर ऑफ विटामिन्स या तो शरीर में स्टोर्ड हो जाएंगे, स्टोर्ड या कम्स आउट थ्रू यूरिन या यूरिन से ये बाहर आ जाएंगे। तो विटामिन जो है इसके कमी से रोग हो जाएंगे। और हर विटामिन से अलग अलग प्रकार का डिजीज हो सकता है। हर विटामिन की एक अलग उपयोगिता है, हर विटामिन का अलग फंक्शन है आपके शरीर में। तो अलग फंक्शंस के बारे में अगर हम देखें तो विटामिन को उसकी उपयोगिता के, उसके घुलनशीलता के आधार पर विटामिन जितने हैं उनको दो भाग में बांटा गया है। तो उनकी घुलनशीलता के आधार पर कुछ विटामिन जो है वो वाटर में घुल जाते हैं। तो विटामिन आर क्लासिफाइड। विटामिन को कैसे वर्गीकृत किया गया है? विटामिन्स आर क्लासिफाइड on the basis of solubility in water। वाटर में solubility के आधार पर इनको बांटा गया है। solubility of water, whether they are water soluble or fat soluble, solubility of water or solubility in fat, solubility in fat और फैट में solubility के आधार पर। तो विटामिन्स को कितने भाग में बांटा गया है? विटामिन्स को दो भाग में बांट दिए हम लोग। विटामिन्स एक होता है आपका फैट सोल्यूबल विटामिन, एक हो गया फैट सोल्यूबल विटामिन जो वसा में घुल जाता है, जो फैट में घुल जाता है। वैसे विटामिन जो फैट में घुल जाते हैं उनको बोलते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन। दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन, वैसे विटामिन जो पानी में घुल जाते हैं। पानी में घुलने वाले विटामिन को बोलते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन और फैट्स में घुलने वाले विटामिन को बोलते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। तो फैट सोल्यूबल विटामिन में सबसे पहले क्या हो गया? विटामिन ए। इसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं विटामिन ए। दूसरा हो गया विटामिन डी। तीसरा हो गया विटामिन ई। चौथा हो गया विटामिन के। ये जो है ये फैट में सोल्यूबल विटामिन है। मतलब ये किसी भी तरह से ये वाटर सोल्यूबल नहीं है, ये किसी भी तरह से यूरिन से बाहर नहीं आएंगे, ये आपके फैट में सोल्यूबल रहते हैं। तो ऐसे विटामिन को फैट सोल्यूबल विटामिन बोलते हैं। दूसरा है वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन में कौन कौन से हो जाएंगे? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से विटामिन आएंगे? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आएंगे आपको विटामिन B1। एक होता है जो वाटर में सोल्यूबल है और वाटर में सोल्यूबल विटामिन जनरली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है तथा विटामिन सी है। और एक विटामिन है जिसका नाम है विटामिन सी। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन आते हैं? इधर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लिखा जा रहा है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में है, पहला है विटामिन B1। दूसरा है विटामिन B2। तीसरा है विटामिन B6। चौथा है विटामिन B12 अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। और 5 लिखते हैं विटामिन सी। ये विटामिन जो है ये पानी में घुलने वाले विटामिन है। ये किसी भी तरह से आपके शरीर में स्टोर नहीं होंगे, नॉट स्टोर्ड इनसाइड आवर बॉडी। ये हमारे शरीर में एकत्रित नहीं होते हैं, नॉट स्टोर्ड इन साइड
आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, ये यूरिन से बाहर आ जाते हैं, एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, ये स्टोर नहीं होते। ये विटामिन जो है हमारे शरीर में स्टोर होते हैं। तो हम लोग ने कितने तरह के विटामिन को डील किया? तो हम लोग 2 तरह के विटामिन को डील किए, एक है फैट में सॉल्युबल विटामिन, एक है वाटर में सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन में हो गया विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। वाटर सॉल्युबल विटामिन में हो गया विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B3। तो ये सब वाटर में सॉल्युबल विटामिन है। ये विटामिन आपके शरीर में किसी तरह से स्टोर नहीं होगा, ये विटामिन आपके शरीर में स्टोर होने वाला नहीं है। वो किसके थ्रू बाहर आ जाएगा? यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा, स्वेट के थ्रू बाहर आ जाएगा। ये सब विटामिन शरीर से बाहर एक्सक्रीटेड हो जाएंगे। अब हम लोग चलेंगे, जितने भी ये विटामिन फैट के सॉल्युबल हैं उनके केमिकल नेम के बारे में पढ़ेंगे, उनसे होने वाले रोग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन पर। फैट सॉल्युबल विटामिन है क्या? अब हम लोग चलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन पर। तो फैट सॉल्युबल विटामिन, तो फैट सॉल्युबल विटामिन में क्या क्या पढ़ाया हमने? फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल में विटामिन में क्या क्या पढ़ाया? विटामिन ए, ये हो गया विटामिन ए, यहां पर लिखते हैं विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन, और ये यहां पर है इसका केमिकल नेम, इनको बोलचाल की भाषा में किस नाम से बोला जाता है? केमिकल नेम। तो और हम लोग विटामिन ए को जो कहते हैं उसका नाम होता है रेटिनॉल। देखिए रेटिनॉल हमारे आंख का सबसे भीतरी परत है रेटिना, और ये विटामिन ए जो है हमारे रेटिना से संबंधित है। अगर विटामिन ए की कोई कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रतौंधी कहते हैं। वैसे लोग को रात में दिखाई नहीं देता है, और इससे जो डिजीज होने वाला है वो डिजीज कौन है? नाइट ब्लाइंडनेस। ये हो गया नाइट ब्लाइंडनेस। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? रतौंधी इसको बोलते हैं। रात में नहीं दिखाई देगी, और ऐसे पीपल के लिए विटामिन ए का सप्लीमेंट बहुत जरूरी हो जाता है। तो विटामिन ए का नाम, केमिकल नेम रेटिनॉल। देखिए रेटिना हमारे आंख का जो भीतरी परत है उसका नाम है रेटिना, और रेटिना को प्रभावित होता है, इसलिए उसके विटामिन का नाम रेटिनॉल रख दिया गया, और इससे जो रोग होता है वो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। दूसरा विटामिन है विटामिन डी, एक हो गया विटामिन डी। विटामिन डी का जो केमिकल नेम है उसका नाम है कैल्सीफेरॉल, विटामिन कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल जो है, इससे जो डिजीज होता है वो खासकर ओस्टोमलाकिया, हड्डी से संबंधित, उससे जो होता है कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। और इसमें बच्चों में जो रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से, उसका नाम होता है रिकेट्स, RICKETS। रिकेट्स होता है चाइल्ड, मतलब बच्चों में रिकेट होता है, और बूढ़े लोगों में भी इससे रोग होता है, उसका नाम है ओस्टोमलाकिया। ये होता है एडल्ट में भी इससे रोग हो जाता है, ये ओस्टोमलाकिया बोलते हैं। तो देखिए फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में हम लोग 2 पढ़े। एक होता है कि रेटिनॉल, इससे होता है रतौंधी विटामिन ए के कमी से। मतलब यहाँ पर जो डिजीज है वो क्यों हो रहा है? डिफिशियंसी से हो रहा है। डिफिशियंसी मतलब इसकी कमी है शरीर में, डिफिशियंसी डिजीज, इसलिए इसका नाम विटामिन से होने वाले रोग को हम लोग डिफिशियंसी, विटामिन के कमी से होने वाले रोग है, और इसलिए इसका नाम है डिफिशियंसी डिजीज। तो ओस्टोमलाकिया। विटामिन ई, एक होता है विटामिन ई, विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल कहते हैं। इसकी कमी से मीन्स स्टेरिलिटी, मतलब नपुंसकता जैसे रोग हो जाते हैं, स्टेरिलिटी, इस विटामिन की कमी से स्टेरिलिटी हो जाता है, नपुंसकता जैसा रोग हो जाता है। और चौथा जो विटामिन है उस विटामिन का नाम है आपका विटामिन के। ये फैट सॉल्युबल में आ रहा है, विटामिन के। इसका केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन, इसका केमिकल नेम फाइलोक्विनोन, इसका केमिकल नेम। और इसके कमी से डिलेड ब्लड क्लॉटिंग, अगर मान लीजिए किसी शरीर के किसी भी भाग से आपको ब्लड निकल रहा है, अगर विटामिन के की डिफिशियंसी है तो विटामिन के की डिफिशियंसी से आपके ब्लड का क्लॉटिंग रुकेगा नहीं, मतलब इससे हो जाएगा डिलेड ब्लड क्लॉटिंग, मतलब आपका ब्लड क्लॉटिंग जो होगा वो रुक के होगा, डिले होने लगेगा, इसको बोलेंगे डिलेड ब्लड क्लॉटिंग। तो हम अभी तक 4 फैट सॉल्युबल विटामिन पढ़े हैं, जिसमें पहला है विटामिन ए,
दूसरा है विटामिन डी, तीसरा है विटामिन ई, चौथा है विटामिन के। तो विटामिन ए के कमी से जो रोग हो रहा है उसको रेटिनॉल बोलते हैं और इसको डिफिशियंसी डिजीज, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। दूसरा है विटामिन डी, इसको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, इसके केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल हुआ। इसके कमी से जो रोग हो रहा है वो रिकेट और ओस्टोमलाकिया हो रहा है, जिसमें रिकेट हो रहा है चिल्ड्रन में, ओस्टोमलाकिया हो रहा है एडल्ट में। और विटामिन ई से जो कमी हो रहा है उसको कहते हैं स्टर्लिटी, इसका केमिकल नेम है विटामिन ए का टोकोफेरॉल। विटामिन के इसको बोलते हैं फाइलोक्विनोन और इससे होता है डिलेड ब्लड क्लॉटिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है फैट सोलुबल विटामिन के बारे में और आप लोग इसे नोटिस कर लेंगे क्लास 6 के बच्चे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वाटर सोलुबल विटामिन और वाटर सोलुबल विटामिन और फैट सोलुबल विटामिन तो अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब पढ़ेंगे वाटर सोलुबल विटामिन के बारे में। वाटर सोलुबल विटामिन क्या है, इनका केमिकल नेम क्या है, इनसे होने वाले रोग क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ है वाटर सोलुबल विटामिन, वाटर सोलुबल विटामिन। तो वाटर सोलुबल विटामिन क्या है? वाटर सोलुबल विटामिन वैसे विटामिन जो वाटर में घुल जाते हैं, जो पानी में घुल जाते हैं। तो वाटर सोलुबल विटामिन में पहला हम लोग विटामिन का नाम, ये हो गया विटामिन। तो विटामिन इसका होता है केमिकल नेम, केमिकल नेम विटामिन, केमिकल नेम। और डिफिशियंसी डिजीज, डिफिशियंसी डिजीज। तो फैट सोलुबल के बाद हम लोग चल रहे हैं वाटर सोलुबल विटामिन के बारे में। तो वाटर सोलुबल विटामिन में पहला है विटामिन B1, इसका नाम सब लोग सुने होंगे, विटामिन B1। इसको हम लोग बोलते हैं थाइएमीन। देखिए बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन में सब में कुछ ना कुछ इन वगैरह करके लगा रहता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन एमीन जैसे कुछ ग्रुप होते हैं, इसी के कारण ये हो गया थाइएमीन। इसके डिजीज जो होते हैं इसकी कमी से होता है बेरी, थाइमीन बेरी मतलब खाने में भूख में कमी, लॉस ऑफ एपिटाइट। बेरी का अर्थ होता है कि आपको किसी चीज को खाने का मन नहीं करेगा, तो ऐसे रोग को हम लोग बेरी कहते हैं। मतलब ये लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब आपको खाने पीने की कमी होने लगेगी, खाने पीने में मन नहीं रहेगा, इसको कहते हैं विटामिन, इसको बेरी कहते हैं। दूसरा है विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। इसके कमी से कौन सा रोग होता है? चिलोसिस। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, इसके कमी से चिलोसिस रोग होता है। चिलोसिस का अर्थ होता है फिशरिंग एट टिप्स, कहीं देखिए हाथ पैर फटने लगता है, चाहे होठ फटने लगता है, सब ये सब चिलोसिस के लक्षण है। इसको बोलते हैं फिशरिंग एट टिप्स मतलब टिप्स, होठ वगैरह फटना वगैरह ये सब जो होता है ये राइबोफ्लेविन का सबसे बड़ा कमी के कारण होता है और विटामिन B2 के कमी के कारण होता है। मतलब होठ का फटना, पैर का फटना, होठ का फटना, पैर का फटना, ये सब जो होता है विटामिन B2 के कमी के कारण होता है। अब तीसरा है आपका विटामिन B6। इसको कहते हैं हम लोग केमिकल नेम में पायरिडॉक्सिन इसको कहते हैं। और इसके कमी से जो होता है न्यूरोटिक्स नामक, मतलब न्यूरॉन्स वगैरह फूलने लगते हैं और ब्लड में कमी होती है। इसके कमी से न्यूरोटिक नामक रोग और लॉस ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड का फॉर्मेशन भी इससे कम होता है, मींस लो ब्लड फॉर्मेशन मतलब इनसे भी क्या होता है कि ब्लड बढ़ने में डिलेड होती है विटामिन B6 के कमी से। और आपका जो है अब है विटामिन B12। ये देखिए विटामिन B12 एक खास तरह का विटामिन है जो आपके ब्लड के फॉर्मेशन में बेहद मदद करता है और खासकर ये विटामिन B12 भी महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो विटामिन B12 का केमिकल नेम किसको बोलते हैं? कोबालामीन। तो साइनोकोबालामीन विटामिन B12, इसमें क्या होता है? इसमें कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन। याद रखिएगा कि विटामिन B12 जो है ये है कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन, कोबाल्ट रखने वाला विटामिन है। और इसमें जो रोग है, इसके कारण जो कमी से जो रोग होता है उसको कहते हैं पेरिनीशियस
पेरिनिशियस एनीमिया, एनीमिया इसको कहते हैं पेरिनिशियस एनीमिया। मतलब ये जो ब्लड का कमी होगा वो इसके कमी से वो दीर्घ काल तक रहेगा, बहुत लंबे समय तक ब्लड में कमी बनी रहती है, तो उस तरह के एनीमिया को हम लोग पेरिनिशियस एनीमिया कहते हैं। और चौथा जो है आपका है विटामिन सी। विटामिन सी के नाम से सब कोई सुने होंगे, विटामिन सी। तो विटामिन सी क्या होता है, इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी हो गया एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी के कमी से आपको मसूड़े वगैरह जो होते हैं वो फूलने लगते हैं, मसूड़ों से ब्लड आने लगता है, और इसके जो होता है आपका कोलेजन फाइबर, ब्लड का वेसल्स का पाइप, वो कमजोर पड़ने लगता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड क्या करता है, इसके कमी से ब्लीडिंग गम्स से खून आने लगता है, ब्लीडिंग गम्स, ये हो गया विटामिन सी की कमी के कारण उत्पन्न रोग। ब्लीडिंग गम्स ज्यादातर ये ब्लीडिंग गम्स से ही संबंधित है। और विटामिन सी, एक चीज ध्यान दीजिए, विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स क्या होता है, कोई बता सकते हैं आप लोग? तो विटामिन सी का जो रिचेस्ट सोर्स है वो आंवला होता है। विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स आंवला, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज आंवला। richest source of vitamin C is आंवला। आंवला, हरा वाला आंवला जो देखते हैं मार्केट से लाते हैं, वो रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी होता है। तो हम लोग देखेंगे कि अब डिफरेंट टाइप ऑफ फूड सोर्स कैसे कैसे है और कौन सा विटामिन किस फूड में मिलता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे अब क्लास में। जैसे फैट सोलुबल विटामिन में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं हम आपको फैट सोलुबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन में क्या होता है कि जैसे विटामिन ए, ये हो गया विटामिन ए। विटामिन ए में क्या बात है, सबसे खास बात कि इसको रेटिनॉल बोलते हैं और ये आंख के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये ज्यादातर पीले पदार्थ जैसे पपाया हो गया, देख रहे हैं पपाया हो गया, मैंगो हो गया, मिल्क हो गया, मिल्क में विटामिन ए है, गाजर कैरेट हो गया, इसमें विटामिन ए है। तो इसका सोर्स जो हो गया, सोर्स, इसमें सोर्स में जाइएगा तो ये हो जाएगा पी ए, पपाया हो गया। दूसरा हो गया आपका कैरोट मतलब गाजर। और तीसरा इसमें मिल्क में भी ले सकते हैं विटामिन, मिल्क, डायरी प्रोडक्ट इसमें भी आपका विटामिन ए होता है। तो अमरूद, गुआवा में भी होता है, गुआवा में विटामिन ए पाया जाता है। लेकिन जो बढ़िया सोर्स है वो हो गया मिल्क, मैंगो में भी है। जहां जहां पीला आपको दिखाई दे दे वहां समझिए कि विटामिन ए का वो सोर्स है, ठीक। और कोलेस्ट्रॉल मतलब मदर का मिल्क हो गया, उसमें भी आपका विटामिन ए है। और दूसरा है विटामिन डी जो होता है, कितने लोग का मिसकंसेप्शन होता है विटामिन डी के बारे में कि विटामिन डी सूरज से मिलता है, सूरज के प्रकाश से मिलता है। तो विटामिन डी सूरज के प्रकाश से मिलता नहीं है। हमारे त्वचा के नीचे में कोलेस्ट्रॉल होता है, और इसके नीचे कोलेस्ट्रॉल होता है। और त्वचा के नीचे जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है और सूर्य का प्रकाश पड़ने के बाद वही कोलेस्ट्रॉल आपके विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो होता है सोर्स, इसमें सोर्स खासकर लिखिए कोलेस्टेरॉल। और यहाँ पर सनलाइट लिख सकते हैं। जब कोलेस्ट्रॉल पर सनलाइट पड़ता है तो वो विटामिन ए डी में इसको कन्वर्ट करता है। मतलब कोलेस्टेरॉल और यहाँ पर लग गया सनलाइट, ये हो गया सनलाइट। कोलेस्ट्रॉल पर जब सनलाइट पड़ता है तो वो विटामिन डी में कन्वर्ट कर जाता है, विटामिन ये डी हो गया। तीसरा है विटामिन ई जो होता है वो ग्रीन वेजिटेबल्स में, जनरली ग्रीन वेजिटेबल्स में मुख्य रूप से विटामिन के, और ग्रीन वेजिटेबल्स में विटामिन के ये कहाँ पाया जाता है, ये भी पाया जाता है ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है विटामिन के। और मिल्क में भी पाया जाएगा, मिल्क में भी। और हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया है अंदर में, बैक्टीरिया ऑल्सो सिंथेसाइज, शरीर के अंदर सिंथेसाइज करता है, ये विटामिन के को निर्माण करता है।
तो अब हम लोग पढ़े हैं विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन और उनका सोर्स कौन कौन है, उनकी स्रोत कौन कौन है, उसके बारे में हम लोग जाने हैं। विटामिन ए में हो गया कौन सोर्स, पपाया, मतलब ज्यादा येलो फ्रूट, येलो वाला फ्रूट, येलो फ्रूट जो हो गया वो इंपॉर्टेंट सोर्स हो गया। और विटामिन डी जो है वो कोलेस्ट्रॉल जो है त्वचा के नीचे, ये होता है त्वचा, आपके शरीर के त्वचा के नीचे जो होता है कोलेस्ट्रॉल, उस पर अगर सनलाइट पड़ता है तो उसको विटामिन डी में कन्वर्ट कर देता है। विटामिन ए ये पाया जाता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। विटामिन के ये ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, बैक्टीरिया कैन आल्सो सिंथेसाइज दिस वेजिटेबल्स, ये भी इस वेजिटेबल को निर्माण कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन और उनके स्रोत। यहां पर देखिए वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन में अब हम लोग चलेंगे विटामिन बी1, इनका जो सोर्स हो जाएगा, सोर्स ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल, लीफी ग्रीन, जिससे ग्रीन समझिएगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और दूसरा जो हो गया आपका मिल्क वगैरह, मिल्क सब में रखिएगा, मिल्क ये हो गया, और एग हो गया, मीट हो गया, मीट भी इसमें आ सकता है। और विटामिन बी टू का भी सेम स्रोत, विटामिन बी2 ये हो गया ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क हो गया, मीट हो गया, ये सब भी कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स है। विटामिन बी6 ये भी आपका हो गया मिल्क, मीट, एग, लीवर। और विटामिन बी12, विटामिन एक हो गया विटामिन बी12, इसको साइनोकोबालामिन मिलते हैं। ये खासकर आपको जो होता है नॉन वेज फूड से ही आपको मिलेगा, जैसे कि हो गया मीट से ही आपको केवल मिल पाएगा, मीट वगैरह हो गया। समवॉट यू कैन राइट कर्ड, दही में भी विटामिन बी12 पाया गया है, तो ये चीज कह सकते हैं। पनीर में भी विटामिन बी12 आप लिख सकते हैं, पनीर में। तो ये सब जो है इनके सोर्स है। और विटामिन सी जो है जनरली, विटामिन सी ये रिचेस्ट सोर्स में सबसे ज्यादा अमला में है आपका, ऑरेंज में है आपका, ऑरेंज, गुआवा में भी पाया जाता है, और इन सब चीज में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में आपको मिलती रहती है। टोमेटो में भी है, ऑक्सैलिक एसिड भी इसमें पाया जाता है, टोमेटो में भी है विटामिन। तो ये सब जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन है, और उनके सोर्सेस को यहाँ जिक्र कर दिया गया है। विटामिन, आज का जो है विटामिन तक का क्लास आज का यही ड्रॉप करते हैं। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।